और आज का जो टॉपिक है वो है जिंदा ईमान। क्या है? जिंदा। अब ईमान, आप सोचेंगे ये कैसे जिंदा मुर्दा? भाई ऐसा है, ऐसा है। मैं बल्कि कलाम मुकद्दस में से ही आपको सिखाऊंगा जिंदा ईमान कैसा ईमान होता है और हम अपने ईमान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं। क्योंकि जहां जितने भी बैठे हुए हैं सब खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश के लिए आए हैं, सब ईमानदार है, सब खुदा के कलाम को दिलों में रखते हैं, सब खुदा के कलाम को जानते हैं। लेकिन आज हम इस चीज को देखेंगे, क्या हमारा ईमान वाकई ही जिंदा है या नहीं है? क्या ये वैसा ईमान है जो खुदा को पसंद है कि नहीं है? क्या ये वैसा ईमान है कि हमारी जिंदगियों में मुजजात कुदरत ये हमारा ईमान लेकर आता है? हम देखेंगे, सीखेंगे और खुदा यीशु मसीह के नाम को चला देंगे। कौन कौन है आज इंटरेस्टिंग है इस भेद की बातों को सीखने के लिए? तो फिर बड़े गौर से तवज्जो से आज सुने आप लोग, क्योंकि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे कैसा ईमान मांगता है और हमारा ईमान, हमारे लोगों का ईमान कैसा है। क्या हम ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदा के लोग हैं? तो फिर बाइबल मुकद्दस में से आज जानेंगे हम। मैं खुद से नहीं, बाइबल मुकद्दस में से जब कलाम बोलता है तो मेरे अजीजों जुए बंधन टूटते हैं। हालेलुया। क्या होता है फिर? जुए बंधन टूटते हैं। और मेरे साथ मुकद्दस याकूब का खत निकाले और उसकी सिर्फ अभी हम दूसरा बाब और उसकी 17 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 17 आयत अभी पढ़े जी। गौर से सी सुने जरा। हेलो, हमारे लिए आज का कलाम याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। आमीन। खुदावन के पाक लब के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। हालेलुया। इधर हम क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है जी? इसी तरह ईमान भी क्या? अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। अपनी जात से क्या है? अब हम यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए लोग हैं, बपतिस्मे लिए हुए हैं, खुदा यीशु मसीह की बात हम करते हैं, हम उसके नारे लगाते हैं। हम बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे आईडी कार्ड है उसमें बरकत मसीह, मेरा नाम वसीम मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखें क्या हमारा ईमान जिंदा है कि नहीं है? ईमान जिंदा है कि नहीं? लेकिन जिंदा हम जब देखते हैं उसी बंदे का ईमान होता है जिसके ईमान दुरुस्त होते हैं, जिसके ईमान दुरुस्त नहीं उसका ईमान जिंदा। तो भाई जिसका ईमान ही जिंदा नहीं है वो फिर ईमान कैसे काम करेगा? काम कर सकता है? अगर एक और आयत जरा देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं जी। 2 बाब की 26 आयत, लास्ट आयत जरा पढ़े। याकूब 26। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के, अब गौर से सुने, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के क्या है? मुर्दा है। वैसे ही ईमान भी
बगैर ईमाल के मुर्दा है। वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। अब मुर्दा जब बदन हो जाता है, जब रूह निकल जाती है, तो क्या ये बदन काम करता है? क्या वो शख्स जिसमें जान निकल जाती है वो बोल सकता है? वो सुन सकता है? वो देख सकता है? वो किसी के लिए कुछ कर सकता है? हमारा ईमान भी ऐसे ही है। अगर हमारी जिंदगी में, मेरे अजीजों, ईमान नहीं, तो फिर आपका ईमान, हमारे लोगों का ईमान क्या है? मुर्दा है। और मुर्दा चीज काम नहीं करती, वो बेअसर होती है। और अगर बेअसर है तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, वो आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। और कुछ लोग ये कहते हैं, भाई हाँ हम खुदा यीशु मसीह में हैं, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, ठीक है, तो हम निजात के हकदार हैं। भाई यीशु पर अगर ईमान आप लोग रखते हैं तो फिर उसकी पैरवी भी करनी पड़ेगी, उसके साथ चलना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से इनकार करना पड़ेगा और सलीब उठानी पड़ेगी। तो फिर आप हकीकी तौर पर अपने ईमान को मजबूत करेंगे, जिंदा रखेंगे। और जब आपका ईमान, मेरे अजीजों, जिंदा होगा तो खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मुझसे होंगे। हालेलुया। किनके दरमियान? तो ईमान कैसा हो? जिंदा। और जब आप खुदा के हुजूर ईमान से जाएंगे, सच्चाई से जाएंगे, कलाम से वाकिफ होकर जाएंगे, कलाम को अपनी जिंदगी पर रखकर जाएंगे, और खुदा के हुजूर जब झुकेंगे तो फिर एलिया की तरह आपकी दुआओं से आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। फिर बरकतें जारी हो जाएंगी। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। हम खुद तो कुछ एफर्ट नहीं करते, खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, खुद की ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आना चाहते, तो हम कहते हैं भाई खुदा हमारे लिए सब कुछ करे। खुदा, मैं पहले भी बता चुका हूं, खुदा जो कुछ उसके पास है वो उसने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है, अपने लोगों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को क्या दे? बरकत दे, ब्लेस करे, और यीशु नाम आप लोगों की जिंदगी में चला पाए। लेकिन आज हम खुद को जानेंगे, क्या वाकई ही हमारे ईमान दुरुस्त है? क्या वाकई ही हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक चलते हैं? भाई इब्राहिम जो रास्तबाजों का बाप कहलाता है, हम जब उनकी जिंदगी पर भी देखते हैं तो वो भी ऐसे रास्तबाज नहीं ठहरे, वो भी ऐसे कंप्लीटली ईमानदार नहीं ठहरे। कंप्लीटली ईमान उनका तब परखा गया जब उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को पूरा किया। जी आप पढ़े जरा 21 आयत से पढ़े, यकूब के खत से 2 बाब से 21 आयत तक पढ़े। जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया जी, तो क्या वो ईमाल से रास्तबाज ना ठहरा? अब इधर हुक्म की बात हो रही है। इब्राहिम को जब सबसे प्यारी चीज, एक उसका लौता बेटा, वादे को प्रेजेंट, जब खुदावन ने बोला भाई इसको मेरे लिए कुर्बान कर, और वो उसको ले चला। 3 दिन की मुसाफरत थी। पहले दिन चला, खुदा नहीं बोला, दूसरे दिन चला, खुदा नहीं बोला, तीसरे दिन मंजिल पर भी पहुंच गया, खुदा नहीं बोला, लास्ट में इसहाक को पता नहीं, उसको बांध पर कुर्बान गाह पर भी रख दिया, फिर भी खुदा नहीं बोला। जब उसने अपनी चाकू उठाया, तो जब उसने उठाया तो उसको कुर्बान करने लगा, तो खुदा ने कहा रुक जा। हालेलुया। अब इब्राहिम ने हुक्म माना। क्या माना?
पर ये क्या था, हुक्म मानना क्या था, उसके इमाल थे। क्या था? इमाल थे। और इमाल से ही वो रास्तबाज ठहरा। आज हम अगर यीशु में आते हैं, यीशु हम में आता है, तो मेरे अजीजों हम क्या ठहरते हैं भाई? हम रास्तबाज ठहरते हैं। हमारी हरकत से लोग जानते हैं भाई हम मसीही हैं कि नहीं है। और हमारा ईमान तभी पुख्ता होता है। मुंह जबानी तुसी जो मर्जी कही जाओ, मुंह जबानी तुसी जो मर्जी तुसी कही जाओ, ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ हैं जो नहीं। यसू ਨੂੰ पता जे जड़ा जड़ा होता है, यसू को पता है जो जो उसका है। और इस चीज के धोखे में ना रहे। तो भाई आप लोग इस दुनिया में जितनी मर्जी ऐशो इशरत कर लेंगे, हर तरीके का गुनाह कर लेंगे, तो आप हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और हम जब इब्राहिम के बारे में देखते हैं, तो भाई उसके भी खुदा ने इमाल को देखा, उसके भी इमाल को देखा, तो फिर जाकर खुदा ने उसे रास्तबाज ठहराया। और हम जब देखते हैं 14 आयत को जरा पढ़े जरा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ। अगर बहुत सारे लोग हैं, चर्च में आते हैं, खिदमत गुजार हैं, ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, इवन के उनको गैर जुबानों के भी गिफ्ट मिले हैं, गैर जुबानें भी बोलते हैं, वो खुद को ईमानदार समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उनके जो अमल है, ईमाल है, वो दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा अमल, ऐसा ईमान जब हम आगे पढ़ते हैं, तो जी जरा पढ़े। मगर अमल ना करता हो अगर तो क्या फायदा? मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? भाई अगर अमल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? जी आगे 15 आयत भी पढ़ते जरा। क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? हालेलुया। अब भाई कोई इंजदा ईमान कि उन्हें निजात दे सकता है? कलाम मुकद्दस में क्या लिखा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात, जो खुद को रास्तबाज समझ रहा है, खुदा के काम भी कर रहा है, लेकिन दिखावे के लिए कर रहा है, भाई मेरा नाम हो, भाई पता चले भाई ये चीज है, ये आज जो मैंने चर्च में दिया, ये मैंने खुदा के लिए किया, ये मैं गरीबों को जो दे रहा हूं, भाई इस चीज के पता चले भाई ये बंदा है, इसने बहुत मतलब खुदा का काम कर रहा है, भाई इसका नाम हो। कोई अजर नहीं है उसके लिए, उसके लिए कोई अजर नहीं है। खुदा चाहता है हमारा पुख्ता ईमान हो, हमारा जिंदा ईमान हो, और ऐसा ईमान हो, जान चाहती है तो चाहे, लेकिन ईमान मेरे अजीजों ना चाहे, ऐसा ईमान हो। अगर गर्दन पर तलवार भी है, या सर पे किसी ने बंदूक भी रखी है, और फिर भी आप यीशु की तरह, स्टिफनेस की तरह आप यही बोले, आप इस तरीके से ईमान में मजबूत हो कि खुदावंद हम अपनी रूह तेरे हाथ में सौंप दे हैं। हालेलुया। तो चाहे कि उसके आगे गिड़गिड़ाए, तो चाहे कि उसके आगे मिन्नत करे, हम खुदा के सुपुर्द हो जाए, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, हम ईमान लाए हुए लोग हैं। खुदा की कुदरत, उसका जोर हमारी जिंदगी में दिखता है। और अगर हम ईमानदार लोग हैं, ईमान हमारी जिंदगी में पुख्ता है, जिंदा है, तो फिर ना कोई मुसीबत, ना कोई बीमारी, ना कोई कमजोरी हमारी जिंदगी में ठहर सकती है, बल्कि यीशु के नाम से वो भाग जाएगी। क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। और कैसा ईमान? जो जिंदा हो। कैसा ईमान? जिंदा हो। और जब हम देखते हैं खुदा उनके कलाम मुकद्दस में जब सीख रहे हैं, तो भाई ईमान और ईमाल ये आखिरी वक्त में भी हमारे देखे जाएंगे, ये आखिरी वक्त में भी देखे जाएंगे। और एक और चीज देखेंगे, सीखेंगे। भाई हम कहते हैं हम क्या हैं? ईमानदार। हम क्या कहते हैं भाई? हम खुदा पर क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। तो जी जरा 19 आयत पढ़े जी, 19 और 20 आयत।
आप अगर ईमान रखते हैं तो देखिए एक दूसरी पावर भी है, वो भी ईमान रखती है जी। तू इस बात पर ईमान रखता है, तू इस बात पर क्या करता है? ईमान क्या क्या करता है? ईमान कि रखता खुदा है एक ही है, कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। खैर खैर अगर तू ईमान रहना तो खैर की करना है, तू अच्छा करना है जी। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। अब शयातीन शैतान वो भी ईमान रखता कि खुदा है, कलाम च लिखा है ना, ते की करदा थरथरांदा दे कम दा है, और साडे लोग ते कम दे नहीं, थरथरांदे भी नहीं, कोई गुनाह करते कोई बदी करते हैं, वो थरथराता है और क्या करता है? कांपता है, क्योंकि उसको पता है उसका आखिर है ना जो, वो हलाकत ही है। क्या है? लेकिन आपके पास उम्मीद है, क्योंकि खुदा ने हलाकत है जो, वो आग है जो, वो इंसानों के लिए तैयार नहीं की, वो शैतान के लिए की, उसके फरिश्तेगान के लिए की, इंसानों के लिए वो आग नहीं तैयार की। लेकिन इंसान की बदकिरदारी, गुनाह, खुदा से बेवफाई उस जगह पर इंसान को ले जाती है जी। पढ़े जरा। मगर ऐ निकम्मे आदमी, मगर ऐ निकम्मे आदमी, गौर से सुने, क्या तू ये भी नहीं जानता क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमाल के बेकार है? ईमान बगैर ईमाल के क्या है? बेकार है। क्या है? ਜਿਹੜੀ बेकार चीज ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? अपने पास रखते हो? क्या करते हो? जरा मुझे बताएं, जरा मेरा थोड़ा सा साथ दे, क्या करते हो? फिर कहने का ईमान असी लैके चलिए, ईमाल नाल रखिए कि नहीं रखिए, अपने ईमाल दुरुस्त करिए कि नहीं करिए, अपना तौर तरीका ठीक करिए कि नहीं करिए, झूठ को नठिए कि नहीं नठिए, किसी को धोखा दइए कि ना दइए। भाई अगर ईमान साथ नहीं है ना, तो आपका ईमान, मेरा भी कि ये बेकार है। क्या है? बेकार है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ठहरे। भाई ये खादमीन के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए, मेरे घराने के लिए भी है, और आपके घराने के लिए भी है। ऐसा ना हो कि मैं औरों नूं ते बचाला, तुहानूं ते मैं बचाला बड़ियां नूं, लेकिन आखिरत मेरा भैड़ा हो जाए, मेरा ईमान कमजोर हो जाए, मेरा ईमान बेकार हो जाए। भाई जान देने तक वफादार रहा तो तुझे जिंदगी का एक दो दिन की बात नहीं, जान देने तक। कब तक? आज वफादारी है जो वो है ही नहीं, खुदा के साथ ही नहीं, चर्च के साथ मुखलस नहीं, चर्च के लिए अगर काम कर रहे हैं तो जैसे हम एहसान कर रहे हैं। तो भाई ये आपके किरदार में आता है, ये आपके कमाल में आता है। भाई आप खुदा के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, खुदा के हुक्म को कितना का आप मानते हैं, तो फिर ही खुदा आपको बरकत देगा, फिर ही आप लोगों को बढ़ाएगा, और हर तरीके के बंधन जुए यीशु के नाम से टूटते जाएंगे, और आप लोग भरते जाएंगे। और आज के बाद अगर आप कहते हैं ना भाई हम मसीह के लोग हैं, तो मसीह के लोगों में फिर नजर भी आना चाहिए, मसीह के लोगों में फिर नजर भी आना चाहिए। और बच्चे हैं बड़े इधर, ठीक है, जो जिनको मैं तरबियत करता हूँ, वैसे मुझसे डरते हैं, ठीक है, लेकिन भैड़े काम फिर भी नहीं छोड़ते, बुरे काम वो भाई साहब भाई मेरे को क्यों डर दे, पर जिन्हें मैंने भेजा है डरो। हालेलुया, क्योंकि मैं खुद भी उससे डरता हूँ। ऐसा नहीं कि खुदा मेरा मुझे डराना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो आप लोगों से प्यार करता है, लेकिन जब हम डरते हैं, कांपते हैं, तो असल में हम उसकी क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। हालेलुया। तो फिर हम हकीकी तौर पर मसीह के डिसाइपल ठहरेंगे, मसीह के पैरोकार ठहरेंगे, और यीशु नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाएगा, ऐसे जलाल नहीं पाएगा। हालेलुया। और हम जब इन चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर आगे देखेंगे भाई ये ईमान क्या इस जमीन पर सिर्फ मोजज़ात के लिए हमारी जिंदगी में काम करेंगे,
या जब हम इस जहां से कूच कर जाएंगे तब भी इस ईमान को परखा जाएगा, देखा जाएगा। मेरे साथ मुकाशवा की किताब जरा निकाले, उसका 14 बाब और 13 आयत में हम देखेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा? समझ आ रही है सबको कलाम की? तो फिर हालेलुया का नारा लगाए, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जी जरा पड़े। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख मुबारक है वो मुर्दे, मुबारक है वो जी जो अब से खुदावन में मरते हैं, जो अब से खुदावन में, अब एक मिनट, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में, ते जेड़े चोरी करदे आ कोई मर जे, गोली ओनू वज जे, या और कोई गुनाह में फंस के मर जाए, या गुनाह की मौत में ही मर जाए, तो क्या वो मुबारक होगा? वो मुर्दा मुबारक ठहरेगा? वही कलाम मुकद्दस में क्या हम देख रहे हैं, जो खुदावन में मतलब खुदावन में रहकर आखिरी सांस तक यीशु यीशु करते हुए, अगर दुख है और उन दुखों को सहते हुए, अगर परेशानी है उस परेशानी को सहते हुए, अगर जेल में है तो उस जेल में रहते हुए भी वो यीशु के ही है, और वो खुदावन में क्या करते हैं? फिर मरते हैं। जी आगे। रूह फरमाता है बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। रूह फरमाता है कि बेशक के वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? कहते हैं जेड़ी मेहनत करनी है, फिर वो जदा ही राम के मिलना है। वे लो कैसी हमारी मेहनत है, क्या हमारे ईमान दुरुस्त है कि नहीं है, क्या हमारी मेहनत खुदावन में है कि नहीं है, या इस दुनियादारी में हमने अपनी पूरी मेहनत को लगा दिया है, या हम अपने कारोबार में पूरे वक्त को दे दिया है, या लड़के हैं लड़कियां हैं ये एक दूसरे के लिए अपना पूरा वक्त निकाल देती हैं, ये एक दूसरे के लिए जी रही है। तो भाई वक्त का नहीं पता कब ये दम निकल जाए तो ये रूह खुदा के सामने चली जाए, उधर फिर क्या जवाब देंगे? हम एक और हवाला देखते हैं, 20 बाब निकाले मुकाशवा, उसकी 12 याद पड़े। हालेलुया। और खुदा असल में हमारे लिए जो प्लान रखता है ना, वो निजात का रखता है, वो जिंदगी का रखता है, और हम अपनी ही रफ्शों में फंस के अपना रास्ता गलत इख्तियार कर लेते हैं। जी जरा पढ़े इस तरह इस बारे में। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। अब गौर से सुने, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने, कौन सा तख्त? जिधर खुदावंद यीशु है, जहां हालेलुया जी, खड़े हुए देखा, खड़े हुए देखा जी, और किताबें खुल गई, और किताबें खुल गई जी, फिर एक और किताब खुल गई, फिर एक और किताब खुल गई, यानी किताबे हयात, यानी किताबे हयात जी। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमानों के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। उनके ईमानों के मुताबिक उनका इंसाफ। तो बस ठीक है, तुसी मान लैके आए दे हो, ठीक है ठीक है, यसू ਨੂੰ मानते हो जाओ, यसू ਨੂੰ मानते हो जाओ, नो, आपके ईमान भी देखे जाएंगे। आप यसू पर कंप्लीट ईमान आप तब ही रख सकते हैं जब आपके ईमान दुरुस्त होते हैं, और हम अगर यसू के पैरोकार है ना, तो यसू ने इस चीज के लिए बोला, कौन है जो मुझ पर कोई गुनाह साबित करे, और खुदा उनका कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। भाई हम में कुछ तो ईमान हो ना, ताकि हम खुदा की बारगाह में हम हमेशा की जिंदगी में एंटर हो सके और यीशु नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। और बाद में दुआएं करना, ठीक है, साडे प्यो लिए दुआ करो,
साड़ी मां ली दुआ करो, ठीक है, और ताकि खुदा उन्हां दी रूह नूं सुकून दवे। भाई ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? भाई अगर उनकी मेहनत अच्छी होगी तो वो आराम पाएंगे। बाद में आपकी दुआएं, मेरी दुआएं कोई असर नहीं रखती। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप जिंदा होते हैं ना तो आपकी सांस तक वो आपका ट्रीटमेंट करता है, आपको बचाने की कोशिश करता है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आपकी सांस या किसी की सांस निकल जाती है तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? सॉरी, सॉरी कर देता, भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक नौजवानों हमारी सांस है ना, तब तक खुदा चाहता है कि हम उसके पास आ जाए, बच जाए। लेकिन इस सांस का एतबार नहीं है ना, एक पता हो ना भाई हमने इतना जीना है, इतनी देर इस जमीन पर रहना है, तो फिर तो चलो इस चीज का वेट कर ले, भाई चलो कोई नहीं, 4-5 साल फिरने टुरने हैं, यशी करने तो फिर तौबा कर लांगे। लेकिन इस सांस का एतबार नहीं, ये कब निकल जाए। ये बच्चे की भी निकल सकती है, बूढ़े की भी निकल सकती है, जवान की भी निकल सकती है। इस सांस पर हमारा अपना अख्तियार नहीं है, तो फिर क्या हम करेंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि हम जो हमारे इमाल होंगे, हमारा इंसाफ उनके ही मुताबिक किया जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग इसीलिए अपने आप को मजबूत करें, आज के बाद अपने ईमान को मजबूत करें और इस कदर मजबूत कर ले ताकि यीशु नाम आपकी जिंदगी में जलाल पाए। और जब आप एक जिंदगी से दूसरी फिर जिंदगी में क्या हो, एंटर हो, और आपका जिस्म तो ना रहे लेकिन आपकी रूह हमेशा की जिंदगी में जाए और आराम हासिल करे। हालेलुया। और बड़े हैं जो मतलब मेरे को नहीं होता, बड़ा औखा है। बहुत सारे लोग ये सुना चलना बड़ा औखा है, कहते हैं ना भाई ये सुना चलना बहुत मुश्किल है, बड़ा औखा है अपने आप को चेंज करना। ना करो, मैं कह रहा हूं, ना करोगे तो फिर ਇੱਥੇ भी तुसी बेराम हो, अगे भी जाकर फिर बेराम होना है। मैं नहीं चाहता, मेरा यीशु नहीं चाहता। इसीलिए आज फिर ये कलाम ईमान के मतलब आपको सुनाया जा रहा है ताकि मेरे अजीजों अपने ईमान को जिंदा करें। अगर आपका ईमान जिंदा होगा तो यीशु आप में रहेगा और अपने जलाल को साहिब करेगा। अगर ईमान जिंदा नहीं तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। हालेलुया। और आज के इस कलाम की किस किस को समझ आई है? और कौन है जो अपने ईमान को दुरुस्त करेगा? दुरुस्त करें। किसी भी एरिया में अगर आप गलत हैं, जरूरी नहीं मैं कह रहा आप 100% गलत हैं, आप हो सकता है 90% ठीक हो, 80% ठीक हो, और यहाँ वो 80% गलत हो, या 100% भी होंगे यहाँ गलत। ये मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं, ये खुदा जानता है। लेकिन आज अपना आप खुदा को दे दे। खुदा उनको बोले जिस काम के लिए आप बुलाए गए उस काम के लिए खुद को तैयार करें ताकि यीशु नाम आप लोगों की जिंदगी में जलाल पाए। हालेलुया।